हेलो माय डियर स्टूडेंट। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर 5.3 करेंगे। 5.3 है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको मालूम करना है। इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर वो मालूम कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक रूट से निकल सकते हैं तो आपको रियल रूट्स मालूम करना है। तो बच्चों, ये आपको कोई नया मैथ्स नहीं है ना नया मेथड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। ये आपको अच्छी तरह से पहले से ही मालूम है। अब यहाँ पर ये दे रहा है कि इफ़ दे एग्जिस्ट, इफ़ दे एग्जिस्ट बोले तो देखिए बच्चों, ये भी अच्छी तरीके से मालूम है आपको रियल रूट्स कौन सा होता है और नो रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट ये भी मालूम है आपको। आपको ये मालूम है कि इक्वल एंड रियल रूट्स किसको कहते हैं और इक्वल एंड डिस्टिंक्ट रूट किसको, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट किसको कहते हैं, नो रियल रूट्स किसको कहते हैं, ये मालूम है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक मरतबा यहाँ पर रिपीट करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, पहला इसका रूल है, फर्स्ट रूल क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होता है 0 के, तो हमको लिखना है इक्वल एंड रियल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स, REAL, रियल, इक्वल एंड रियल रूट्स, ROOTS, ये रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। दूसरा और एक कानून है इसका, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, यानी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, बड़ा होना ये। तो अब 0 से बड़ा और छोटा मैं आपको ज़रा यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। ये भी एक लॉजिक है, जो आपको 0 से बड़ा कौन सा है, 0 से छोटा कौन सा है, ये भी मालूम है आपको। फिर भी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, एक लाइन है और यहाँ पर हम ये 0 एक एक्स एक्सिस से समझ लीजिए इसको। ये देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5, और ये भी आपको अच्छा मालूम है, यानी इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना, मैथ्स इज ए गेम, प्ले विद ज़मीर सर। -1 -2 -3 -4 ऐसा आता है, ये तो आपको मालूम है आपको अच्छी तरीके से। तो 0 से इधर जब जाते हैं अपन तो +1 प्लस ये बड़ा होता है 0 से, और माइनस में जाते हैं छोटा होता है। तो अगर ये छोटा होता है तो समझना कि नो रियल रूट्स है। अब देखो, ये 0 से इन्हों छोटे हैं आंसर इन्हों, तो सॉरी 0 से इन्हों बड़े हैं, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। अभी बता दूंगा, एक मिनट। रियल एंड डिस्टिंक्ट। हाँ, अब मैं जो बोल रहा था यहाँ पर आइए आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0 है। स्मॉलर देन 0 बोलते समझ जाना कि स्मॉलर क्या होते हैं, माइनस में आ गया आपने। 0 से छोटा बोलते हैं, 0 से छोटा कौन होता है, माइनस में आ रहा नंबर 0 से छोटा होता है। तो ये 0 से छोटा हो गया, समझ लीजिए इसको। तो इसको क्या करना है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स कहते हैं इसको। ये बस 3 फार्मूलेस है इसकी। तो अगर माइनस आता है इनका आंसर तो समझना कि नो रियल रूट्स है, और डू नॉट एग्जिस्ट लिख सकते आप। एग्जिस्ट नहीं होता, वो नहीं मालूम कर सकते हम नेगेटिव। तो इसके ताल्लुक से यहाँ पर क्वेश्चन दिया, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन है ये। अगर इसका आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये नेगेटिव आता है किसी भी सम का, तो समझना कि वो
स्क्वायर ऑफ द रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर नो रियल रूट्स, आप लिख सकते हैं नो रियल रूट्स फॉर द गिवन इक्वेशन, लिखे तो भी चलता है शॉर्ट फॉर्म में, नो रियल रूट्स फॉर द गिवन इक्वेशन, अगर ये माइनस में आता है तो अब चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। अब ज़रा सुन तो लिए आप, लेकिन अब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़रा और अच्छा माइंड में बैठ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, क्या है देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² + x - 4 = 0, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। हम इसको क्या करेंगे, b² - 4ac लेना है। तो अब इसका a जो होता है फर्स्ट वाला a होता है, b जो होता है 1 है b, इसके साथ x के साथ कोई नंबर नहीं है तो समझना कि 1, क्योंकि x 1 x ही होता है। 1 एक ऐसा नंबर है जो हर एक के साथ रहता है, जब ज़रूरत पड़ती है तो अपन उसको ले सकते हैं, इसको छुपा हुआ रहता है, छुपे रुस्तुम 1। और c = -4 है। अब देखिए इसका अपन क्वेश्चन करेंगे, b² - 4ac, ये रूट्स निकलते हैं क्या पूछ रहा ना, फाइंड द रूट्स बोला ना। अब रूट्स निकलते हैं या नहीं निकलते वो देखना है अपने को। एक b² - 4ac = 0। b² क्या है 1² - 4, a है 2 है, c है 4 है, -4 है, 4ac = 0। 1 1 1 माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 4 to the 8, 8 4 the 48, 4 to the 8, 8 4 the 32, ये होगा 32 = 0। यानी 33 क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये इसके रूट्स निकलते हैं। तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे अपन, कैसा बढ़ेंगे वो तो इसका रूट्स मालूम करने के लिए x = -b ± √b² - 4ac/2a, ये है आपका जो फार्मूला कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, यही है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो फार्मूला है, b क्या लेंगे अपन -1 प्लस माइनस b² मीन्स -1² -4, a और c, a बोलते हैं आपको लिखना है 2, c बोलते हैं आपको लिखना है -4 बाई 2, a बोलते लिखना है आपको, a बोलते लिखना है 2, समझ गए। ये b² - 4ac है, a बोलते लिखना है आपको 2। उसके बाद अब देखिए तो बच्चों ये है -1 प्लस माइनस √ ये जो बच्चों अपन जो लिखे हैं b² - 4ac, यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर b² - 4ac का आंसर क्या आया है 33 आया है ना। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 33 भी लिख सकते हैं। b² - 4ac का आंसर क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 33। इसके अंदर फिट भी करे है और आप पूरा मल्टीप्लाई सब कर यहाँ करके देख लें अपन, b² - 4ac क्या 33, डायरेक्ट आप 33 लिख दीजिए, टाइम बच जाएगा आपका, और ये होगा 4। तो अब ये होगा बच्चों, ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ये, इसलिए अपन क्या करेंगे -1 एक मरतबा प्लस लेंगे, √33/4 ये लेंगे, और दूसरा क्या लेंगे -1 प्लस ये ले लिया, -1 माइनस दूसरा ये ले लेंगे अपन, दूसरा -1 माइनस √33/4, सिर्फ यहाँ प्लस आया यहाँ माइनस आया। इस तरीके से बच्चों इसके रूट्स अपन निकाल चुके हैं। ये इट इज़ द आंसर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं ये। अब इसी तरीके से अपने को दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपन।
Question number second is 4x square plus 4 root 3x plus 3 इक्वल टू 0। बच्चों आपको मालूम है ए बोलते ही ये फर्स्ट वाला 4 लिख देना, बी बोलते ही 4 रूट 3 लिख देना, सी बोलते ही कांस्टेंट टर्म 3 लिख देना। फार्मूला अपन देखेंगे कि एग्जिस्ट होता है या नहीं। अगर नेगेटिव में आता है आंसर तो समझना कि डू नॉट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स लिख सकते हैं आप। तो चलिए देखेंगे अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मीन्स क्या है, 4 रूट 3 ये स्क्वायर हुआ, माइनस 4 है या a है या c है, इक्वल टू 0 है, a 4 है c 3 है। तो अब ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है पहले जंप मारेगा 4 के ऊपर मारेगा ये, तो क्या बनेगा ये 4 इंटू 4, 4 4 द 16 बनेगा बच्चों, ये 4 4 द 16 बनेगा। तो ये होगा 16 इंटू, जब ये स्क्वायर रूट 3 पर आएगा तो ये स्क्वायर और रूट 3 कट जाएगा तो 3 बन जाएगा, माइनस 4 4 द 16, 16 3 द 48 इक्वल टू 0 है बच्चों ये। तो 16 3 द 48 माइनस 48 क्या होता है 0, यानी ये नेगेटिव तो नहीं आया, तो रूट एग्जिस्ट होता है। तो हम इसका फार्मूला लिखेंगे, हम अपन फार्मूला लिखेंगे, वो फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो बच्चों माइनस बी क्या है यहाँ पर ढूंढिए, यहाँ पर है माइनस बी माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स यही है बच्चों 4 रूट 3 माइनस 4ac, ए वो तो बच्चों 4 है, सी वो तो 3 है, बाई 2a वो तो 4 है। बच्चों आप ये जो मैं नंबर लिखा हूँ यहाँ पर फार्मूले के अंदर जो आपको देख रहे हैं ये नंबर, आप ये नंबर नहीं लिखते हुए डायरेक्ट आप ये आंसर डाल सकते हैं, 0 डायरेक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि मैं लिख दिया इसका आंसर वैल्यू आ गया आपको। देखिए बी इसका 0 है, ये कर 0 आ गया, तो अब इसके वजह 0 लिख सकते हैं, फिर भी मैं एहतियातन लिख दिया हूँ, आप चाहे तो लिखो या छोड़ भी सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे अपन, माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 कर दे रहा हूँ बच्चों, ये पूरा 0 हो जाता है, बाई बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4ac है ये, इसका आंसर आ गया बच्चों, आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये बी स्क्वायर में लेते हैं ये, खैर इसके जाने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर आप यहाँ देख लिया आ गया, ख़त्म, विदाउट टेंशन आगे बढ़िए। 2 4 द 8 होता है, तो अब हम क्या लिखेंगे, माइनस 4 रूट 3 एक बार प्लस 0 बाई 8 लिखेंगे, एंड और दूसरा क्या है माइनस 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 माइनस 0 लिखेंगे बाई 8, प्लस 0 की कोई वैल्यू है ही नहीं इसकी, तो माइनस 4 रूट 3 बाई 8 एंड माइनस 4 रूट 3 बाई 8। अब बच्चों हम इसको हम कट कर देंगे सुकून से, 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 1 द 4, 4 2 द 8, ऊपर बचा माइनस रूट 3 बाई 2, एंड यहाँ पर भी बचा है ए एन डी बच्चों, ये ए एन डी, एंड यहाँ पर भी माइनस रूट 3 बाई 2, इट इज़ द
आंसर ऑफ द रूट्स बच्चों। ये होगा आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब करेंगे अपन थर्ड क्वेश्चन की तरफ आएंगे अपन। चलिए यहाँ पर देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यहाँ पर देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर, ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 5x² -7x -6 = 0। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका देखेंगे क्या इसमें आगे बढ़ सकते हैं अपन नहीं। ये तो आपको मालूम है बेहतरीन तरीके से कि a = 5 होता है, और दूसरा a = 5 होता है, ये मालूम होगा आपको। और b = -7, बहुत सारे बच्चे 7 लिख देते हैं जल्दी में, और वो 7 बड़ा परेशान कर देता है। क्योंकि हम देखते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, हमारे पास जो पेपर्स आते हैं करेक्शन के लिए भी आते हैं, और एसएससी में भी करेक्शन के लिए भी जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि सिर्फ माइनस प्लस में बहुत सारे बच्चे लाश उठाते हैं। तो बच्चे बी केयरफुल रहिए। माइनस प्लस आपका दुश्मन समझिए, माइनस आते समझो आपका दुश्मन है, वहाँ से अलर्ट चलना। देखिए आप बी क्या है, बहुत सारे बच्चे 7 लिख के करते हैं, हम एसएससी में भी देखते हैं, या हमारे पास जो पढ़ाने के बाद क्वार्टरली और आपके जो है S7 SC2 के जो आते हैं स्कूल के लेवल के क्वेश्चंस, हम उसमें देखते हैं कि बच्चे माइनस और प्लस में गड़बड़ी बहुत करते हैं। तो बी केयरफुल रहिए। बी -7 है, और सी भी क्या है देखिए -7, बी केयरफुल रहिए आप। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, हम करेंगे b² - 4ac, b² - 4ac = 0। अब ये देखना है कि एग्जिस्ट होता है या नहीं इसके अंदर। हाँ एग्जिस्ट होता है नहीं, नीचे लिए तो करेक्ट आ रहा है। चलिए b² मीन्स -7² -4, इसमें a इसमें c = 0। a बोलेंगे अपन 5, c बोलेंगे अपन -6, 7 7 49 होगा, प्लस बन गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस। और ये क्या होता है बच्चों, माइनस इंटू माइनस, ये भी प्लस बन गया। तो 4 5 20, 26 120 = 0। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आपका, तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे, ये 120 भी है और 49 भी है, 169 = 0 बच्चों, ये आ रहा है। यानी नेगेटिव नहीं आया आंसर, अपन आगे बढ़ना है अपने को। वो क्या बढ़ना है बोले तो -b + -√b² -4ac/2a। -b क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये माइनस में ज़रा बी केयरफुल में बोला था, ये फार्मूले का माइनस है, और इनू बेचारे आ रहे हैं, इनू भी माइनस के साथ आ रहे हैं। ये मेहमान भी आने वाले, माइनस है, पहले से एक माइनस खड़ा हुआ है, दोनों मिलके प्लस होने वाले हैं आगे जाके, माइनस इंटू माइनस प्लस थर्ड होने वाले हैं। उसके बाद प्लस माइनस लिखिए, ये लिख दीजिए b² - 4ac बच्चों, b² - 4ac का हम इतना मेहनत करके आंसर ला लिए हैं, तो यहाँ दोबारा इसके करने की क्या ज़रूरत है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 169/2a बोलते लिखते हैं बच्चों 5, ये होता है 2a मीन्स 5 होता है। तो अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये 7 प्लस माइनस, ये 169 का रूट क्या आता है, 13 आता है, 13/10। बच्चों मैं इससे पहले भी आपको बोला था कि रूट्स आपको याद करना ज़रूरी है। ये इससे पहले भी मैं लिख के दिया था आपको, रूट्स को लिखा था दौरान क्वेश्चन। अब देखो भाई 11 11 दा 121, 12 12 दा 144, 13 13 दा 169,
14 14 दा 196, 15 15 दा 225, 16 16 दा 256, 17 17 दा 289, 18 18 दा 324, 19 19 दा 361, 20 20 दा 400। बच्चों ये मैं आपको इससे पहले भी बोला था। तो ये जो रूट्स आपको बहुत टाइम बचाते हैं, ये अगर याद करते हैं, ये कम से कम 30 तक तो याद करिए आप। ये 11 1 से 10, 11 से 20, 20 और 30 तक याद करिए आप। ये 169 का आप बेहतरीन सोल्यूशन क्या देखिए, 169 बोलते 13 आ जाता आपको। अगर याद करेंगे तो एक एक मिनट कीमती है आपका एनुअल एग्जाम में, एक एक मिनट लाखों का है, समझ लीजिए एक एक मिनट। अगर याद करते हैं तो 116 का 13 आगा मैं डायरेक्ट लिख दिया। इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद बढ़ेंगे अपन प्लस और माइनस के साथ। 7 + 13/10 एक है, दूसरा 7 - 13/10 है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए दोनों मिलाते हैं तो 20/10 एंड यहाँ 17, 7 में से 7 - 17 है तो -6 आता है, ये -6/10। और मैं आपको इससे पहले ही बोला था कि माइनस इज ए डेंजर। इधर देखिए आप, दोनों में टक्कर है। यहाँ पर एक 7 है, दूसरा नंबर है -13, ये दोनों की टक्कर है। 7 पूरा कैंसिल हो गया समझ लीजिए। तो इसमें से भी 7 ही कैंसिल करना है, जो बच जाते हैं 6 बच जाते हैं, लेकिन वो 6 माइनस की फैमिली के है इधर के। इसमें अगर गड़बड़ी नहीं करे तो ज़बरदस्त रिजल्ट आता है आपका। ये 0 0 कैंसिल कर दिए, 2/1 का 2 चौथा 2 एंड 2 3 दा 6, 2 5 दा 10 कट कर दीजिए आप। इट इज़ द योर आंसर बच्चों। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन करेक्ट करें हैं। और कहीं पर भी हम डू नॉट एग्जिस्ट नहीं लिखे हैं, एग्जिस्ट लिखे हैं, एग्जिस्ट के साथ बढ़ रहे हैं। अब आप क्योंकि माइनस कहीं भी नहीं आ रहा है इसमें, b² - 4ac ये माइनस में कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए अपने आंसर करेक्ट जा रहे हैं। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे इस तरफ, ये क्वेश्चन लाइन मार देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए आप, जो क्वेश्चन है ये 4th क्वेश्चन है आपका। ये जो देख रहे हैं ये है 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन कह रहा है कि x² + 5 = -6x। बच्चों ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा चुपते हुए चेंज करते हैं वो लोग। शायद आप गोल फिरना बोल के, लेकिन आप गोल कहाँ फिरते, फिरने का सवाल ही नहीं है। ये रहा सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर देखिए भाई, हर जगह क्या हो रहा, x² आता है, सिंगल x आता है, कांस्टेंट आता है, कोई भी समझ लीजिए आप। देखिए x² आ रहा है, सिंगल आ रहा है, कांस्टेंट स्क्वायर आ रहा है, सिंगल आ रहा है, कांस्टेंट, हर जगह वैसे रहता। यहाँ पर क्या करें, -6 को उधर पटक दिए, तो हमको इतना नहीं मालूम होता क्या नॉलेज, आप उनको सही के नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। x² इनको बार इधर पटक देंगे तो प्लस बन जाएंगे, +6 + 5 = बच्चों ये 0 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, वही पुराना मेथड, a = 1 और b = 6, c = 5। चलो कोई भी माइनस नहीं है इसमें। b² - 4ac = 0। b² मीन्स 6² - 4, ये रहा a, ये रहा c = 0। a की जगह 1 लिखेंगे और c की जगह 5 लिखेंगे अपन। तो 6 6 दा 36 होता है, 36 माइनस 4 × 4 4 5 दा 20 = 0। यानी 36 से 20 आप माइनस कर देते हैं आप यहाँ पर, तो ये आएगा 16 = 0। यानी 16 क्या है, ग्रेटर नंबर आ गया फिर से। तो समझ लो कि ये रूट्स अपन निकाल सकते हैं, एग्जिस्ट है ये, इट इज इन एग्जिस्ट फॉर्म में आ रहा है ये। तो हम देखिए x =
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आप बोलेंगे सर ये क्यों लिख रहे हैं? ये हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन में ये फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला यही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई बी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। अब चलिए, अब यहाँ पर बी बोले तो क्या लेंगे अपन? आप देख सकते हैं, बी बोले तो लेंगे अपन, ये लेंगे 6। बी बोले तो यहाँ पर बी है -6, फार्मूले का माइनस है, -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर माइनस 4। बच्चों ये AC नहीं लिखे तो भी चलता है, डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं, मैं तो लिख दिया, खैर जाने दीजिए। 4a वो तो 1 है, C वो तो 5 बाई 2a वो तो क्या है बच्चों, इसमें 1 है। तो बच्चों ये पूरों का आंसर अपने पास ये है, 16 है, घबराने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप आंसर। अब यहाँ पर देखिए -6 प्लस माइनस अंडर रूट 16, कहाँ है देखिए 16 आया आंसर, अंडर रूट 16 बाई 2 अब देखिए यहाँ पर कैसा लिखना है अपने को, आ गया आंसर अपने को। तो देखिए यहाँ पर ये रहा आपका -b के जगह -6 प्लस माइनस 16 का क्या आता है बच्चों, 4 आता है बाई 2। देखो कितना आसान है। तो अब हम इसको -6 प्लस 4 बाई 2 लिखेंगे एंड -6 माइनस 4 बाई 2 लिखेंगे। तो 6 में से 4 जाता है तो -2 बाई 2, और दूसरा क्या होता है -10 बाई 2, 2 1 2 -1 कामा -5। इट इज़ द आंसर, इट इज़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये है। तो बच्चों इस तरीके से आपके ये 4th क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। अब इसके आगे क्या दिया है, ये देखेंगे क्या दिया है इसके आगे। अगला क्वेश्चन दिया है अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वेश्चन नंबर 1 बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, अब बच्चों वो जो करे हैं वो और ये इसमें दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है और आंसर लाना है, कुछ इसी को लाना है। तो अब बच्चों क्या करेंगे, एक क्वेश्चन कर लेंगे, 2 क्वेश्चन कर लेंगे। इन्हें क्या दिया, सेम टू सेम आता है ये भी, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वेश्चन नंबर 1 बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलो कर ही देंगे इसको भी। हाँ, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन हम कर रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ज़्यादा फर्क नहीं है, वैसे क्वेश्चन नंबर काफ़ी था वो उतना ही, लेकिन चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में इसको फर्स्ट लेंगे अपन। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2 मालूम आपको, b इक्वल टू 1 मालूम आपको, c इक्वल टू -4 मालूम आपको। जल्दी जल्दी करेंगे। इसके बाद अब फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है। x इज इक्वल टू, अच्छा x इज इक्वल टू -b वो तो क्या लेते हैं बच्चों, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4, ये a ये c, a वो तो लेंगे 2, c वो तो लेंगे -4 बाई 2a वो तो लेंगे 2। तो बच्चों -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 1 1 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 4 2 8 8 4 32। बच्चों इसके बाद 2 2 4 होता है। तो अब यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है ये पहले भी कर चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से बिल्कुल रिलेटेड है ये 99%। और ये -1 प्लस माइनस
ये 33 होता है बाई 4 होता है। 33 परफेक्ट रूट नहीं है तो इसको क्या करना पड़ता है, -1 प्लस √33/4 एंड ये एंड लिखिए या कामा लिखिए, ये AND एंड -1 प्लस माइनस -1, ये क्या लिखेंगे अपन यहाँ बच्चों, ये लिखेंगे -1 माइनस √33/4। ये दो आंसर्स होंगे बच्चे इसके ये दो आंसर्स आपके रहेंगे। ये एक आंसर है और ये एक आंसर है, ये दो आंसर रहेंगे आपके। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद अपन बढ़ेंगे अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पर आपको मालूम है पहले से, ये है सेकंड क्वेश्चन। 4x² और प्लस 4√3x + 3 = 0 है ये। तो इसके लिए अपन ये देख रहे हैं कि a = 4, b = 4√3, c = 3, x = -b + -√b² -4ac/2a है बच्चों। -b मीन्स -4√3 है ये प्लस √b² मीन्स 4√3² होता है बच्चों। ये b² -4ac, b² -4 का 4 a होना या c होना, a बोले तो 4 लिखेंगे अपन, c बोले तो 3 लिखेंगे अपन, बाई 2a बोले तो 2 और ये 4 लिखेंगे अपन, 2a होगा बच्चों ये। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ से ये -4√3 प्लस माइनस √ इस पे जब जम खाता है तो 4 4 × 16 और इस पे जम खाता कट जाता है तो 16 3 × 48 हुआ बच्चों ये, -4 4 × 16 16 3 ये भी 48 हुआ बच्चों, बाई 8 हुआ। यानी आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके बाद जो है हम यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर करेंगे ज़रा इसको, -4√3 प्लस माइनस रूट में क्या आता है बच्चों, 48 में 48 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं, बाई 8, यानी 0 को आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर आ रहा है -4√3/8 कामा -4√3/8, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, बाई 8। तो अब हम इसको कैंसिल करेंगे, इसको देखो कैसा कैंसिल करेंगे अपन, इसको कैसा कैंसिल करेंगे, -4√3/8 है और एक -4√3/8 है, तो 4 1 4 4 2 8, यानी -√3/2, 4 1 4 4 2 8, यानी -√3/2 सेम नंबर आता है बच्चों। इट इज़ द आंसर। ये रहा आपका, कैंसिल कर दीजिए आप, इसको कैंसिल कर दीजिए यहीं पे, यहाँ पे भी कर सकते हैं आप। देखिए 4 1 4 2 8, बस खत्म। ऊपर क्या बचता है, 4 कट होने के बाद -√3/2 नीचे आता है, यहाँ पर -√3/2 आता है। इस तरीके से आपका आंसर ये कंप्लीट होता है और यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला एक ही है और वो भी एक ही है। अब यहाँ से अब हम आगे ज़रा बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5x² - 7x - 6 = 0। क्योंकि बच्चे ये आपको अच्छी तरह से आ गया तो मैं ज़्यादा तेज़ी से करना चाह रहा हूँ, नो वेस्ट टाइम। a 5 होता है, b -7 होता है, c -6 होता है और x क्या होता है, -b + ये क्वाड्रेटिक फार्मूला b² -4ac/2a, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है। -b बोल के फार्मूले का है, b को पकड़ के लाइए और एक माइनस के साथ आ रहे हैं बेचारे, टक्कर ले रहे हैं माइनस से, तो ये प्लस होने वाले हैं। -b² मतलब -7² होता है, ये -4, ये a, ये c आता है। a के बजाय हम लिखेंगे 5, c के बजाय हम लिखेंगे -6, बाई का बाई लिखेंगे अपन, और 2a का मतलब क्या है,
2 का 2 लिखेंगे, a का वो तो क्या नंबर यहाँ पर देखिए ये 5 होता है। तो अब आता है माइनस माइनस प्लस बन गया, ये बेचारे माइनस प्लस अंडर रूट हो गया, 7 7 दा 49 माइनस 4 4 दा 16 16 फायदा 80। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 फायदा 20 26 दा 120 भाई 120 बाई 2 फायदा 10 आता है। उसके बाद आता है 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 मिला तो 169 होता है, बाई 10 होता है 169। का आंसर क्या आता है ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि 7 प्लस माइनस 13 बाई 10 होता है, ये 7 प्लस 3 बाई 10 और कामा 7 माइनस 13 बाई 10, ये 20 बाई 10, ये माइनस 6 बाई 10, ये 0 0 कैंसर, इसका आंसर आ गया 2 और 3 2 3 दा 2 फायदा ये माइनस 3 बाई 5। हम इससे पहले भी कर चुके हैं, इट इज़ द आंसर। बच्चों ये रहा आपका आंसर, ये देख सकते हैं आप, ये पहले भी कर चुके हैं अपन। ये इसने कहा है कि रूट का फार्मूला यूज़ करो, इसलिए अपन रूट का फार्मूला यूज़ करें। अब आगे बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर, यहाँ बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अब बढ़ेंगे अपन। ये भी अपन कर चुके हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो कुछ नहीं है ज़्यादा परेशानी का। एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू माइनस 6x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। ए बोले तो 1 है, बी बोले तो 6 है, सी बोले तो 5 है। फार्मूला बोले तो क्या है, बोले तो माइनस बी प्लस माइनस, ये क्वाड्रेटिक का फार्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। बी स्क्वायर का मतलब माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट, बी स्क्वायर का मतलब 6 स्क्वायर माइनस 4, ये a ये c। बच्चों ये बहुत आसान है, a वो तो लिखना है आपको 1 और c के जगह लिखना है 5 और यहाँ पर a के जगह 2a है, ये 2a वो तो 2 1, यहाँ पर देख सकते हैं आप, नो वेस्ट टाइम। इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस रूट स्क्वायर, 6 6 दा बच्चों 36 होता है, माइनस 4 1 दा 4 4 5 दा बच्चों 20 होता है, बाई 2 1 दा 2 होता है। तो अब आगे बढ़ो, आप देखो आप कैसा आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो ये माइनस 6 ये प्लस माइनस 36 में से 20 का तो आता है 16 बाई 2 आता है, माइनस 6 प्लस माइनस 4 बाई 2 होता है। अब रहा माइनस 6 प्लस 4 बाई 2 कामा माइनस 6 माइनस 4 बाई 2, ये 6 में से 4 में से 6 जब निकालते हैं तो माइनस 2 बाई 2 होता है। ये दोनों एक साथ एक ही खानदान के तो माइनस 10 बाई 2 बनते हैं और 2 1 दा 2 होता है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये आता है माइनस 1, दूसरा 2 5 दा 10 होता है ये, तो यहाँ पर माइनस 5, इट इज़ द आंसर बच्चों। इस तरीके से ये जो कंडीशन दिया था, इसने क्या कंडीशन दिया है देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, फाइंड द, खैर यहाँ ब्लड नज़र आ रहा है, अब देखिए फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वेश्चन नंबर 1, अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अप्लाइंग करके फिर से हम दोबारा वो क्वेश्चन कर चुके हैं जो पहले दिया, पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, अब यहाँ पर अपन इसके इक्वेशन मालूम करेंगे। ये क्वेश्चन ये हो या ये हो, ये टारगेट क्वेश्चन है आपके लिए, एनुअल एग्जाम के लिए वेरी ग्रेट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन की तरफ जो आप देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 है बच्चों। ये दिया है, अपन इसको अपन अब मालूम करेंगे अपन। तो
अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसा है ये। x1/x इक्वल टू 3, या बाई 1 ले लेंगे अपन। इसका 1 और x का एलसीएम क्या आता है, x आता है। x इंटू एक्स स्क्वायर बनता है, -1 बनता 1 बनता है, इक्वल टू 3 है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 3 बनता 3x बन जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर, ये 3x की तरफ पटक दो तो -3x - 1 इक्वल टू 0 होता है बच्चों ये। अब इसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फार्मूला में अगर डाल देते हैं, लिख देते हैं, तो क्या होता है देखिए, ये तो इसमें हम ये लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, एक्स के साथ 1 होता है, इससे पहले भी करे थे अपन। ये कोई नंबर नहीं होता तो समझना कि उसके साथ x का 1 है। और ये b क्या होता है -3, और c क्या होता है ये -1। तो फार्मूला क्या होता है, x क्या होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। -b वो तो क्या है -3, ये प्लस माइनस b² का मतलब क्या है 3² -4, ये a रहेगा और ये c रहेगा, a बो तो 1, c बो तो -1, और ac by 2a, 2a means 1 is here. Now -3 plus minus √3, 3 the 9, minus into minus plus 4 1 the 4, 4 1 the देखिए बच्चों 4 1 the 4, तो by 2 1 the 2, तो ये होगा बच्चों माइनस, यहाँ पर देख रहे हैं आप स्कूल से, इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट, ये मिलाते हैं तो 13 होता है, बाई 2 होता है। तो अब इसको चलो अलग अलग लिख देंगे, -3 प्लस √13/2 एक हुआ, दूसरा -3 ये माइनस के साथ -√13/2। इस तरीके से बच्चों इसका आंसर आपको आ चुका है, इट इज़ योर आंसर। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर, अब आगे बढ़ेंगे अपन, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, वो है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी का हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा फार्मूले के साथ, और ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से शुरू हो, देखिए फार्मूला। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप जो देख रहे हैं ये है फार्मूला आपका, ये रहा आपका फार्मूले के साथ। चलिए देखिए, हाँ, 2nd क्वेश्चन है ये, 1/x + 4 - 1/x - 7 इक्वल टू 11/30। इसको अपन सॉल्व करना है। तो बच्चों अब हम ये इसके लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन डायरेक्ट करेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या आता है, x + 4 एक लेंगे अपन, और x - 7 एक लेंगे अपन। इन्हों इधर भाग जाते हैं तो x - 7 बन जाता है, ये माइनस है, पे इन्हों इधर भाग जाते हैं तो x + 4 ये बन जाते हैं, इक्वल टू 11/30। आपको ये तो मालूम है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है x - 7 माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 4/, अब ये बच्चों यहाँ पर क्या है, x से जब इसको इंटू करते हैं आप, x से
एक्स से एक्स को इंटू करो तो एक्स स्क्वायर बनता है ये, और एक्स से 7 को इंटू करो तो -7x, फिर 4 से इसको इंटू करो तो +4x बनता है, प्लस माइनस माइनस 4 7 28 होता है बाई 11/30। इसको भी ऐसा सॉल्व करें। ये इससे पहले आपको भी हम बता दिए थे कि ये ऐसा भी कर सकते हैं अपन। कैसा? देखिए x + 4 एक है और दूसरा x -7 ये दूसरा है। तो मैं बता रहा हूँ, देखिए x से x को टक्कर होंगी तो x स्क्वायर बनेगा, फिर x 7 से भी मिलेगा तो -7x, फिर 4 जाके इससे मिलेगा तो +4x रहता है, फिर प्लस माइनस माइनस लेना, फिर 4 7 28। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर आता है, 4x कैंसिल, इसमें 4x कैंसिल, माइनस में 3x बच जाता है, 3x बच जाता है, -28 रहता है ये। तो ये मेथड अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऊपर ये तो हो गया है, ये x गया, दोनों मिलकर -11 बन गए, ये बाई हो गया, ये एक्स स्क्वायर सिंगल है बेचारा, ये लिख दो ऐसे ही। अब यहाँ 4x और दोनों की टक्कर है, 4x कैंसिल, इसमें से 4x कैंसिल, तो यहाँ बचा -3x और यहाँ बचा -28, ये इक्वल टू बचा 11/30 बचा। बच्चों यहाँ पर एक इजी मेथड अपन यूज़ कर सकते हैं, वो 11 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं इसको, 11 × 11 और 11 × 11, यानी -1/x² -3x -28 इक्वल टू 1/30 बन गया है ये। अब इससे अगर इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों क्या आता है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करिए आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, इससे इसको करते हैं अपन मल्टीप्लाई, तो देखो ये बनता है 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को तो इट्स वैल्यू विल नॉट चेंज, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती बल्कि वही रहता है। तो इसको लिख देंगे, वही लिख देंगे, -3x -28 इक्वल टू 1 × 30 -30 है। अब इसको क्वाड्रेटिक के फार्मूले में लाना है तो हम क्या करेंगे, 30 को इधर पटक देंगे। ये तो आपको मालूम है यहाँ से कि ये x² -3x -28, ये -30 को पटकते ही +30 बनता है, तो ये बन जाता है x² -3x, 30 में से जब 28 जाता है +2 इक्वल टू 0। बच्चों पहाड़ खोदे चूहा निकल गया, ऐसा होगा। ये क्वेश्चन दे, ये देखकर मैं ज़रा डर रहा था कि भाई यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर 11/30 वो 30 क्या क्या ये दिख रहा था ये, तो पहाड़ समझिए, लेकिन वो खोदे पहाड़ निकला चूहा, वैसा ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ गया है। यहाँ से तो आप कर सकते हैं, मैंने भी करा तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं करा देता हूँ। ए बोले तो 1 लेना है आपको, x के साथ 1 होता है हमेशा याद रखिए, और b बोले तो ये -3 है ये याद रखिए, c बोले तो 2 है। फार्मूला बोले तो क्या है, x = -b + -√b² -4ac / 2a। b क्या है, माइनस फार्मूले का है, और एक विचार आ रहा है, बी उन्हें माइनस लेके आ रहा है। देखिए दोनों की टक्कर होने वाली है, समझ लो। यहाँ पर प्लस माइनस देंगे, रूट देंगे, b² मीन्स -3², b² हो गया ये। अब आगे बढ़िए, देखिए आप कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है ये। b² हो गया, -4 का 4, यहाँ a लिखना है, यहाँ c लिखना है, ये b लिखना है, ये 2a के नंबर लिखेंगे। 4a वो तो क्या है 1 है, c वो तो क्या है 2 है, और 2a वो तो क्या है 1 है। देखिए बच्चों कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है ये माइनस माइनस प्लस बन गया, ये डायरेक्ट प्लस बन गया 3, ये प्लस माइनस 3 3 9 प्लस बन गया, ये 4 1 4 4 2 8 -8 हो गया, ये 2 1 2 हो गया। बच्चों यहाँ पर देखिए कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अब यहाँ आपको क्या करना है, देखिए कहाँ करेंगे भाई इसको, अब यहाँ पर लाइन मार के यहाँ पर कर देंगे। तो ये होता है, ये 3, यहाँ देखो बच्चों ये होता है 3 + -9 में से 8 जाता है तो -1 होता है, /2 होता है, 1 1 1 होता है,
तो ये 3+1/2 और दूसरा 3-1/2, 3 1 4/2 और ये क्या है बच्चों 2/2, तो 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, यानी इसका आंसर क्या रहा है 2 और 1 इज द फैक्टर। इसका आंसर क्या रहा है बच्चों, यहाँ देखिए ज़रा छूट गया, यहाँ कट कर देना है आपको, 2 2 दा 4 है ना, 2 1 दा 2 कट कर देना है आपको, 3 1 4 होता है। अच्छा लिखिए ज़रा, 3 1 4/2 वो तो 2 आ गया, 3 1 का 2/2 वो तो 1 आ गया, कट करने का 2 और 1 इज ए आंसर। ये रहा बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद जो है ये जो क्वेश्चंस हैं हम ये क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको ये क्वेश्चन कर देंगे इंशाल्लाह, या अभी देख लेंगे इसको, जस्ट वेट।